नमस्कार दोस्तों, आज बहुजनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जी हाँ, पूर्वांचल सेना के अध्यक्ष को आज रिहाई मिल गई है, जिनको झूठे केस में हमारी प्रशासन व्यवस्था ने सरकार के साथ उनकी काली करतूतों के साथ मिलकर उनको फंसाने की कोशिश की थी और लंबी साजिश के साथ उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। और कड़ी मेहनत और निष्ठा लगन के साथ लगातार लड़ने के बाद आखिर संविधान की जीत हुई। जी हाँ, अगर झूठ पे सच्चाई को निडर के साथ सच्चाई के मार्ग पे चला जाए तो आपकी एक ना एक दिन, देर भले होती है लेकिन जीत आखिर आपकी होगी। अगर संवैधानिक तरीके से आप अपनी व्यवस्था में किसी भी तरीके से आप अपने कार्य को रखते हैं तो आपकी एक दिन जीत लगा, मतलब कि जीत आपको संपूर्ण तरीके से मिलती है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे धीरेन्द्र की नहीं है, बात है कि जिस तरीके से सरकार की रणनीतियाँ लगातार हमारे, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हों, चाहे हमारे समाज के बहुजन समाज के लोग हों, किस तरीके से उनकी रणनीतियाँ इस तरीके से लगातार सामने आती रहती हैं कि उनको किसी न किसी तरीके से फंसाने की लगातार साजिश की जाती है। अगर आप बहुजन समाज के सिर्फ आम जनता हो तो आपका या तो महिला हैं तो बलात्कार कर लिया जाएगा, अगर बहुजन समाज के विद्यार्थी हैं तो आपको मानसिक प्रताड़ित किया जाएगा, जिससे आप खुद सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आपको नए नए एक्ट लगाकर, नए नए झूठे केस दायर कर कर आपको इस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और बात सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट पे नहीं रुकती है, चाहे आप पत्रकार हो, बहुजन पत्रकार। यहाँ पत्रकार, एक दलाल पत्रकार की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुजन पत्रकार की बात कर रही हूँ कि बहुजन पत्रकार, चाहे प्रशांत कनौजिया हो, चाहे शंभू कुमार सिंह हो, ऐसे लगातार जिस तरीके से हमारे समाज के, जिस तरीके से हम बहुजनों की लगातार बात रखते हैं, उन पे सरकार का और प्रशासन व्यवस्था का किस कदर दबाव, प्रेशर रहता है कि सोचिए कि यहाँ पे हक की बात करना भी एक गुनाह हो गया है। एक ऐसे ही आज़ाद समाज के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण, उनके ऊपर लगातार उनको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, प्रशासन व्यवस्था के थ्रू, कि हाथरस कांड में उनका ही हाथ है। ये जो सारी साजिश जो हाथरस में हुई, उनका किया हुआ सारा कर्मकांड है। अब सोचिए कि किस कदर, अगर चंद्रशेखर रावण उस पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं तो उनको उस अपराध बोध कराने का लगातार प्रयास कर रही है मीडिया, कि वो इस अपराध को कबूल करें, कि सारा जो एक यूपी में भौकाल मचाने का जो प्रचंड रचा जा रहा था उसमें चंद्रशेखर, ये आज़ाद पार्टी का हाथ है। अब बहुजन समाज को किस तरीके से लगातार बदनाम, एक उभरता हुआ चेहरा है चंद्रशेखर रावण, जो बहुजन समाज के लगातार मुद्दों पे बात करते हैं, लगातार उनके अधिकारों पे सरकार से आंख में आंख डालकर बात करते हैं। लेकिन ये बात हमारे न मनुवादियों को हजम हो रही है, ना ही सत्ता में बैठे लोगों को, उनको फंसाने की किस कदर कोशिश की जा रही है। अगर आप पावर पोजीशन में हैं तो आपको बातों में केस, नए नए याचिकाएं दायर करके आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तमिलनाडु से एक ऐसी ही बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें एक पंचायत नेता को ज़मीन पर बैठाया गया। सोचिए कि आप अगर पंचायत के नेता भी हैं, आपकी जाति किस कदर आपका पीछा करती रहेगी कि आप दलित होने के बावजूद, आप बहुजन समाज से होने के बावजूद आप कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। अब सोचिए, हाथरस कांड में हमारे सामने जाति के नए नए रंग सामने आए कि जाति के कितने रूप होते हैं। प्रशासन व्यवस्था से लेके एक आम गाँव में किस कदर जाति के लगातार नए नए चेहरे जो हमारे सामने आए हैं। लेकिन आखिर हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें लगातार अपने मुद्दों पे बात करते रहना चाहिए और संवैधानिक तरीके से अगर हम कार्य करेंगे तो एक न एक दिन हमारी जीत ज़रूर होगी। अगर हम अपने झूठ 2 दिन तक टिकता है लेकिन सच परमानेंट होता है, स्थिरता होती है। काशीराम जी की मुझे एक बात याद आती है, उन्होंने बोला था कि जिस दिन मीडिया मेरी तारीफ करना शुरू कर दे, समझ लेना काशीराम बिक गए हैं। तो आप सोचिए, जो मीडिया लगातार मोदी का गुणगान करने पे लगी है, योगी सरकार का गुणगान करने पे लगी है, तो आप मीडिया को आप बहुजनों का या सामाजिक हिस्सेदारी मत समझिए। मीडिया, दलाल मीडिया इस कदर बिका हुआ है, जहाँ नोट होंगे वो लोग माइक और कैमरा उधर कर देते हैं, जिधर एंगल, कैमरे का एंगल उधर ही जाता है गोदी मीडिया का, जिधर पैसा होता है, पावर पोजीशन होती है। उन्हें सड़कों पे रह रहे लोगों से कोई मतलब नहीं है, बहुजनों पे हो रहे अत्याचारों से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप लोग आवाज़ उठाइए और अपने प्लेटफॉर्म को तैयार कीजिए। आप बहुजन समाज में पत्रकार पैदा कीजिए, लॉयर पैदा कीजिए, क्योंकि ये हमारे समाज की एक ऐसी नींव है
जो मजबूती, एक पिलर इसी पे टिका है। मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है, जो मीडिया एक ऐसा रोल अदा करता है इस देश में कि मीडिया जो बोल देगा वही सच होता है। इसीलिए अपने समाज में पत्रकार पैदा कीजिए और अपने समाज की मजबूती से शिक्षित और सब शिक्षा की ओर इस तरीके से प्रेरित कीजिए कि उनको सिर्फ शिक्षा सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ नौकरी उनका मोटिव नहीं होना चाहिए, उनको समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व बनता है। इसीलिए शिक्षा को अपना अधिकार बनाइए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।